शिव पुराण कथा भाग 1 शिव पुराण की उत्पत्ति, महत्व और श्रवण का फल। शिव पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनके जीवन के रहस्य, भक्तों की कथाएं और भक्ति मार्ग की उच्चतम शिक्षा दी गई है। ये पुराण 7 प्रमुख संहिताओं में विभाजित है और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से मानी जाती है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने ये दिव्य ज्ञान अपने पुत्र नारद मुनि को प्रदान किया। नारद जी ने इसे सनत कुमारों को सुनाया, जिन्होंने बाद में ये ज्ञान महर्षि वेदव्यास को दिया। वेदव्यास जी ने इस ज्ञान को 7 संहिताओं में संकलित किया और अपने परम शिष्य रोमहर्षण ऋषि को उपदेश दिया। बाद में नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी ने इस ज्ञान को 88,000 ऋषियों को सुनाया। शिव पुराण न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक दिव्य प्रकाशपुंज है। इस ग्रंथ का श्रवण या पाठ करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में शांति, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान तथा मोक्ष के मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाते हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस पुराण की कथा को सुनता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त करता है। ये कथा मानव जीवन को उसकी मूल चेतना, आत्मा और परमात्मा से जोड़ती है। शिव पुराण का श्रवण या पाठ करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ये कथा पवित्र स्थान जैसे कि घर के मंदिर, शिवालय या शांत और सात्विक वातावरण में ही करनी चाहिए। कथा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अत्यंत पुण्यदायक होता है। यह मंत्र स्वयं शिव का स्वरूप है और इसकी ध्वनि से वातावरण पवित्र और ऊर्जा से भर जाता है। इस प्रकार शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि शिव भक्ति की वह गंगा है, जिसमें डुबकी लगाकर जीवन की सारी अशुद्धियां धुल जाती हैं। ये हमारे अंदर छिपी उस चेतना को जागृत करती है, जो शिव से एकाकार होने की आकांक्षा रखती है। तो आइए इस महान शिव पुराण कथा की यात्रा को हम सब मिलकर आरंभ करें। कल के भाग में हम जानेंगे कि इस संपूर्ण सृष्टि की रचना में भगवान शिव की क्या भूमिका रही और कैसे उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में देवों, असुरों और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति की व्यवस्था बनाई। शिव पुराण का भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।